गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे स्कॉलियोडॉन का श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना। स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी organ, that mean gills या gill. Mechanism of respiration और finally conclusion। तो आप यहाँ देखिए, इंट्रोडक्शन इसका मतलब हुआ प्रस्तावना। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स अर्थात क्लोम की संरचना। यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और जैसा कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स हैं, तो इसलिए वहाँ हुआ क्लोम की संरचना या श्वसन अंगों की संरचना। मैकेनिज्म के तहत इसकी क्रियाविधि, और यहाँ हम आते हैं सारांश। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब पहले आप इंट्रोडक्शन को देखिए। तो चूँकि स्कॉलियोडॉन जैसा कि आपको पता है एक जली जीव है, जली जीवों के अंदर इस ग्रुप में फिशेस में जनरली इनके श्वसनांग क्या हैं, मुख्य श्वसनांग जिन्हें हम कह सकते हैं वो हैं क्लोम या गिल्स। तो स्कॉलियोडॉन के मुख्य श्वसनांग गिल्स होते हैं, और ये प्लूरोट्रिमेटा का मेंबर है, अर्थात इसके गिल्स की स्थिति इसकी पार्श्व स्थिति पर पाई जाती है। अब इसमें गिल्स जो हैं उनमें कोई भी ऑपरक्यूलम नहीं है, ये भी इसका एक पॉइंट है। इलास्मोब्रैंक में ऑपरक्यूलम नहीं होता, बोनी फिशेज या कार्टिलेजनस ग्रुप में होता है। और इसके जो गिल्स हैं वो सब लैमेलिब्रैंक हैं। लैमेलिब्रैंक क्या हैं, ये इनको हम जब मैं आपको संरचना वाला बिंदु बताऊंगी तब समझते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, ये इंट्रोडक्शन। फिर इसके अंदर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और सारांश। बाकी बिंदुओं को समझने के लिए हमें चित्र की आवश्यकता है, तो अब मैं इससे संबंधित डायग्राम देती हूँ।
इसमें यह एक गिल की संरचना है। इसके गिल्स गिल चैम्बर और गिल पाउच में होते हैं। अब इसमें ये मसल्स हैं जिसकी सहायता से गिल चैम्बर के अंदर सधे रहते हैं। उसके ऊपर ये जो हमें पार्ट दिख रहा है ये इसका कार्टिलेज है। कार्टिलेज ब्रैंकियल बास्केट के अंदर गिल्स को एक सपोर्ट दिए हुए रहता है और इसका एक भाग जो इस तरह से आप देख रहे हैं येलोइश आधार के रूप में, यह गिल रे के रूप में है। ऊपर की तरफ या यहाँ पे हम कहेंगे एंटीरियर साइड में एक पटली का जो हमें दिखाई दे रही है इसे कहेंगे एंटीरियर गिल लेमिला, और नीचे की तरफ जो दिखाई दे रही है ये है पोस्टीरियर गिल लेमिला। दोनों गिल्स के बीच में अर्थात इंटरलेमिलर एक पूरा का पूरा पट हमें दिखाई देता है, इसको कहते हैं इंटरलेमिलर सेप्टम। इस तरफ ये पूरी इपिथेलियम है। यहाँ पर यह वाला भाग ये बनाता है एक्स्ट्रा ब्रैंकियल कार्टिलेज। अब यहाँ पर ये दो संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। इसमें से एक है न्यूट्रिएंट वेन। न्यूट्रिएंट वेन दूसरी संरचना जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये वाली ब्लू से कलर की, यह है एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ये जो यहाँ पर दो गुलाबी सी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं लेमिली के पास, ये हैं इफरेंट ब्रैंकियल, उधर भी और इधर भी इफरेंट ब्रैंकियल ब्लड वेसल। फिर ये जो दो डॉट से दिखाई दे रहे हैं ये है नर्व, प्री ट्रिमेटिक और पोस्ट ट्रिमेटिक। तो ये जो दोनों भाग हैं ये नर्व के हैं। ये वाला भाग इसका सपोर्टिंग पार्ट दैट मीन कार्टिलेज। इस तरह से आप देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ गिल। अब इस गिल में इसको एक बार देखिए, ये जो गिल है यह होलो ब्रैंक टाइप का है। क्योंकि इसमें इंटर ब्रैंकियल सेप्टम के दोनों तरफ गिल लेमिली पाई जाती हैं। फिर से एक बार यहाँ से देखिए यह संरचना, इसमें पीछे का भाग जो ब्रैंकियल सैक के अंदर चैम्बर में पेशी के द्वारा सधा रहता है, तो इतना पोर्शन है जिससे गिल अपने चैम्बर के अंदर यथास्थिति बना रहता है। उसके आगे का ये वाला भाग कार्टिलेजनस है। इस कार्टिलेजनस पार्ट्स में से भी यहाँ से एक लंबी सी ऐसी तीखी सी संरचना जो गिल को एक आधार प्रदान करती है और पॉइंटेड रे की तरह आगे जा रही है, गिल में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये देखिए गिल रे। अब गिल रे के ऊपर और गिल रे के नीचे, यहाँ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम कहेंगे
एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो इस रे के इधर ऊपर की तरफ जो पटलिकाएं बनती हैं उन्हें कहते हैं एंटीरियर गिल लैमेली, और जो पीछे की तरफ बनती हैं उसे कहते हैं पोस्टीरियर गिल लैमेली। ये गिल लैमेली में आप देखिए एंटीरियर वाली छोटी होती है यहाँ से यहाँ तक, और पोस्टीरियर वाली जो है यह इसकी तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। इसमें अब बीच का भाग देखें तो बीच के भाग में दोनों पटलिकाओं के मध्य एक सेप्टम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है इंटरलैमेलर सेप्टम। इंटरलैमेलर सेप्टम का अगला भाग काफ़ी बाहर की ओर निकला हुआ होता है, और इस पर ये दोनों गिल्स, अब चूंकि ये बाहर तक निकला है इसका मतलब हुआ ये काफ़ी लंबा है और दोनों पटलिकाओं को साधे रहता है। तो इस तरह के गिल्स जिसके अंदर सेप्टम बाहर की तरफ तक जाए और पटलिकाएं आपस में उसके ऊपर सपोर्टेड रूप में हमें दिखाई दें, तो इस तरह के गिल्स कहलाते हैं लैमेली फॉर्म। ठीक है, अब इस सेप्टम के इस वाले भाग में आप देखिए यहाँ पर एक एफरेंट ब्रैंकियल ब्लड वेसल और नीचे की तरफ हमें यहाँ दो दिखाई दे रही हैं। पहले हम इसको देखें तो एक ही रहा एफरेंट। एफरेंट मतलब लाने वाली और इफरेंट मतलब ले जाने वाली। तो इम्प्योर ब्लड इसके माध्यम से गिल्स में आता है, इसको कार्यकी में हम और पढ़ेंगे, और फिर प्योर होने के लिए इन दो पटलिकाओं वाले या लैमिलर पोर्शंस जो हैं उनके अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर एक यह स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा गया है न्यूट्रिएंट वेन। न्यूट्रिएंट वेन वह ब्लड वेसल है जो गिल के स्वयं के अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए एकत्र करती है और फिर हार्ट को देगी। हार्ट वापस इसे एफरेंट के माध्यम से यहाँ भेजेगा, और इसमें यहाँ पर नर्व्स हैं। एक नर्व गिल स्लिट के आगे की ओर होती है तो उसे कहते हैं, जैसे ये वाली, तो इसको यहाँ ध्यान दें, इसको हम कहेंगे प्री ट्रीमेटिक नर्व, और नीचे वाली छिद्र के पीछे की तरफ है ये, तो इसे हम कहेंगे पोस्ट ट्रीमेटिक नर्व। ये इस तरह से यह संरचना हुई, तो ये कंप्लीट होता है इसका स्ट्रक्चर। अब गिल की संरचना के बाद फिर हम देखते हैं इसमें गिल्स कितनी तरह के हैं। तो स्कॉलियोडॉन के अंदर 4 गिल्स तो हमें कैसे दिखाई देते हैं, होलोब्रैंक, एक गिल दिखाई देता है डेमीब्रैंक, और एक गिल पूरी तरह वेस्टिजियल गिल के रूप में होता है जिसे स्पाइरेकल कहा जाता है। स्पाइरेकल अब सिर्फ अवशेषी अवस्था में है, इसके कुछ रिलेटिव में उसके आसपास थोड़ी सी झिल्ली पाई जाती है, तो तब हम उसे स्यूडो कहेंगे, स्यूडोब्रैंक। लेकिन अगर हम स्कॉलियोडॉन सौराकवा की ही बात करें तो यहाँ पर सिर्फ जो पहला आर्च था इसका वो स्पाइरेकल के रूप में चेंज हो चुका होता है। फेरिंग्स के अंदर अगर हम खोल के देखें तो तब वो हमें दिखाई देता है। अब तो फर्स्ट तो क्या रहा, अब आप देखिए, एक तो स्पाइरेकल बन गया, बाकी का नेक्स्ट जो गिल होता है वो हेमीब्रैंक टाइप हो जाता है। 4 गिल्स जो होते हैं, चलो इसको यूं रखते हैं, एक इस फॉर्म में हो गया, एक हेमीब्रैंक हो गया, 4 गिल्स जो होते हैं वो होलोब्रैंक होते हैं, और लास्ट वाला जो है वो ए ब्रैंक के रूप में हमें दिखाई देता है क्योंकि उस पर कोई भी पटलिका नहीं पाई जाती। इस नामांकन को अभी जब मैं मैकेनिज़्म के लिए दूसरा डायग्राम बनाऊंगी वहाँ आप
फिर से गौर कीजिएगा, ये अभी हम टाइप की बात कर रहे हैं। तो आप जानिए स्पाइरेकल क्या है? सिर्फ एक छिद्र जिसके पास न तो ये अक्ष है, न ही ये गिलरे है और न ही किसी किस्म की कोई पटलिका। हेमीब्रैंक जिसके पास इस इंटरलैमेलर सेप्टम के नीचे की ओर एक पोस्ट या पोस्टीरियर गिल लैमिला पाई जाती है। तो लैमिला आधे भाग पे है, इसलिए हम उसे कहेंगे हेमीब्रैंक। स्कॉलियोडॉन में वो जो हॉइड आर्च है उसके पास वाला गिल हेमीब्रैंक हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर ऐसे गिल्स जिनमें इस प्रकार दोनों तरफ पटलिकाएं पाई जाएं तो उन्हें हम कहेंगे होलोब्रैंक। तो इसमें 4 गिल्स जो होते हैं वो होलोब्रैंक होते हैं और लास्ट वाला जो है वो ए ब्रैंक के रूप में रहता है, उसके पास फिर से कोई भी पटलिका नहीं होती।